दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों होता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेपरेशन की स्टेज में ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन कैसा फील करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेपरेशन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर सोल की एक जुड़वा आत्मा होती है। ट्विन फ्लेम कुछ कमिटमेंट के बाद धरती पर जन्म लेती हैं। कभी कभी दोनों सोल एक साथ धरती पर जन्म लेती हैं और कभी कभी एक सोल पहले और दूसरी 5-6 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद भी जन्म ले सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की एज में काफ़ी डिफरेंट होता है। कभी डीएम डीएफ से बड़े होते हैं और कभी डीएफ डीएम से एज में बड़े हो सकते हैं। कभी कभी ये एज डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम पृथ्वी पर जन्म लेती हैं ताकि अपनी हायर वाइब्रेशन से कॉस्मिक एनर्जी को पूरी अर्थ को अंदर और बाहर से प्योरीफाई करने के लिए कलेक्टिव एनर्जी के द्वारा लव, पीस और एकता के उच्च लेवल पर या हाई लेवल पर ऊपर उठाने में हेल्प मिल सके। बट ये तभी हो पाता है जब ट्विन फ्लेम अपने सोल मिशन पर वर्क करती हैं, अपनी सोल पर्पस या सोल मिशन पर आगे बढ़ती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ट्विन फ्लेम दोनों पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दोनों की उम्र समान है, दोनों ही एक ही जाति, स्थिति या परिवार से रिलेटेड है। आप दोनों में एक पुरुष और एक महिला है। दोनों अनमैरिड हैं, वेल सेटल्ड है। यह एक अच्छी सिचुएशन है और पॉसिबल है कि दोनों का विवाह हो जाए। दोनों का अपना घर है। आप एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं। आप इस जीवन में भी एक दूसरे के लिए जियोगे और अंत में मर जाओगे। आप मदर अर्थ को ना तो वाइब्रेट करोगे और ना ही अपनी लाइफ में के पर्पस पर आगे ही बढ़ोगे, ना ही दूसरों के लिए परेशान हुए होंगे, ना आप किसी की हेल्प ही करेंगे। तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ को जिएंगे और अंत में मर जाओगे। सेकंड सिचुएशन में समझाते हैं। मान लो आपके ट्विन दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हैं, दोनों के बच्चे हैं, या आपका धर्म, जाति अलग है, हैसियत, परिवार के संबंध अलग हैं, या फिर आपकी व आपके ट्विन की एज में 5 साल, 10 साल, 20 साल या 30 साल का भी बड़ा अंतर है, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन बड़े हैं डिवाइन फेमिनाइन से और डिवाइन फेमिनाइन बहुत बड़ी हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से, या फिर हो सकता है दोनों ही पुरुष हैं या फिर दोनों ही महिला। आपके ट्विन अवेकन नहीं हैं या फिर दूसरे देश में रहते हैं, बहुत डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप अपने ट्विन सोलमेट से मिले थे, आपकी और आपके ट्विन सोलमेट के साथ एक होने की एक खिंचाव व डिज़ायर है, लेकिन ये मुद्दे आप दोनों को यूनाइट नहीं होने देंगे। इनमें हमने दोनों तरह के मुद्दे आपको बताए। पहले में सब कुछ फेवरेबल है, बट दूसरे सिचुएशन में यूनियन इशू क्रिएट होते हैं जो ट्विन फ्लेम को सेपरेशन की ओर ले जाते हैं। ट्विन फ्लेम सोल आध्यात्मिक, विकसित, हाईली इन्वॉल्व सोल है, यानी मास्टर सोल होती है। ईश्वर चाहते हैं कि आप एक हो, लेकिन केवल तभी जब आप पूरी तरीके से अवेकन हो और आप एक मास्टर सोल के रूप में अपने कदम या अपने रोल प्ले करें, एक नॉर्मल सोल या नॉर्मल स्पिरिट के रूप में नहीं। अगर आप एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग के रूप में यूनाइट होते हैं तो आपको केवल शादी करने, बच्चे पैदा करने और अंत में मरने की ही दिलचस्पी होगी। जैसे कि जानवर भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अंत में मर जाते हैं। अगर ट्विन फ्लेम भी रेगुलर ह्यूमन बीइंग की तरह जीने के लिए आ रहे हैं तो मास्टर स्पिरिट में क्या अंतर है? कहने का मतलब यह है कि हम यह नहीं कह रहे कि आप ट्विन सोलमेट से मैरिज नहीं कर सकते। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप फुली अवेकन नहीं हो जाते तब तक ट्विन फ्लेम सेपरेशन को ख़त्म करना आसान नहीं है, या ट्विन फ्लेम सेपरेशन को ख़त्म करना असंभव हो सकता है। अगर आप सबसे नाराज़ होकर जोर ज़बरदस्ती से शादी कर भी लेते हैं तो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअलिटी के रूप में गिरते हैं।
जिससे कुछ ट्विन फ्लेम आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ जाते हैं और कुछ ट्विन फ्लेम नीचे गिर जाते हैं। आध्यात्मिक दुनिया का यह चक्र चलता रहता है। ट्विन फ्लेम अपने इनर वर्क करने के लिए धरती पर जन्म लेती हैं या फिर ऐसी सिचुएशन को चूज़ करती हैं ताकि ट्विन फ्लेम सेपरेट हो जाए और तब तक वो एक ना हो पाए जब तक कि वह अपना इनर वर्क कर हाई वाइब्रेशन पर नहीं आ जाए। यही कारण होता है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन होता है, ताकि आप पहले अपना इनर वर्क करें और फिर मास्टर स्पिरिट के रूप में अपनी भूमिका या अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, यह था वीडियो कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों होता है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।